Our next question is white disk crossed with yellow sphere gives 1/4 white disk, 1/4 white sphere and 1/4 yellow disk and 1/4 yellow sphere। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसके अंदर उन्होंने हमें कंडीशन दी थी, व्हाइट डिस्क को हमने क्रॉस करवाना था येलो स्फीयर के साथ। तो हमारे पास जो है वो 4 तरह के इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। 1/4 आर व्हाइट डिस्क, 1/4 आर व्हाइट स्फीयर, 1/4 आर येलो डिस्क एंड 1/4 आर येलो स्फीयर। व्हाट डज दिस मीन? इससे क्या इंडिकेशन हमें मिलती है, हम उस चीज पे थोड़ा सा गौर कर लेते हैं कि इस तरह हमारे पास अगर चारों फिनोटाइप्स ऑब्जर्व हो जाएंगी, यानी व्हाइट डिस्क, व्हाइट सफेयर, येलो डिस्क, येलो सफेयर, जो कि मैक्सिमम अपनी फिनोटाइप्स की जो है एक्सप्रेशन अपने शो कर रहे हैं, यानी 4 इंडिविजुअल टोटल प्रोड्यूस हो सकते हैं और चारों ही प्रोड्यूस हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये बेसिकली एक टेस्ट क्रॉस है, यानी ये एक ऐसा क्रॉस है जो कि होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस हुआ हुआ है, ठीक है, जो कि अपने दोनों ट्रेड्स के लिए होमोजाइगस रिसेसिव है। ठीक है, जब आप होमोजाइगस रिसेसिव के साथ क्रॉस करेंगे तो आपके पास जो रेशो आती है वो 1-1-1-1 की रेशो आती है। तो हमारे पास जो ये पेरेंट था येलो सफियर, इसकी हमें जीनोटाइप यहाँ से मालूम है, हम इसको लिख लेते हैं स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डी एंड स्मॉल डी। तो ये जस्ट एक टाइप का गैमेट जो है ये कंट्रीब्यूट करेगा, जो होगा स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डी। तो हमारे पास एक येलो सफियर इंडिविजुअल जो है वो प्रोजनी में भी प्रोड्यूस हो रहा है, तो हमें इसकी भी जीनोटाइप मालूम है, जिसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डी एंड स्मॉल डी। व्हाट डज दैट मीन? कि एक स्मॉल डी जो है वो एक पेरेंट से आया और दूसरा स्मॉल डी जो है वो दूसरे पेरेंट से आएगा डेफिनेटली। इसी तरह जो स्मॉल डब्ल्यू है वो एक पेरेंट से आ रहा है और दूसरा स्मॉल डब्ल्यू जो है वो दूसरे पेरेंट से आ रहा है। तो इस तरह से हमें पता लग गया कि ये वाला जो पेरेंट है, जो व्हाइट डिस्क है, ये बेसिकली हेट्रोजाइगस है फॉर बोथ ट्रेड्स। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो एक्सप्रेशन है, यानी इसकी फिनोटाइप है, वो डिस्क शेप है। तो डिस्क शेप के लिए जरूरी है कि इसके अंदर एक डोमिनेंट डी भी मौजूद हो, तभी ये अपना एक्सप्रेशन डिस्क शो करेगा। और व्हाइट के लिए जरूरी है कि इसके अंदर एक कैपिटल डब्ल्यू भी मौजूद हो, तभी ये अपना एक्सप्रेशन व्हाइट शो करेगा। तो अगर एक ये हेट्रोजाइगस पेरेंट हो गया तो ये कितने टाइप के गैमीट्स जो हैं वो प्रोड्यूस कर रहा है? ये 4 टाइप के गैमीट्स प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि होंगे कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डी, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल डी एंड स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डी। तो ये 4 टाइप के गैमीट्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो जब ये 4 गैमीट्स 1 गैमीट के साथ क्रॉस करते हैं कॉम्बिनेशन बनाने के लिए, तो ये चारों टाइप के इंडिविजुअल्स अपनी प्रोजनी के अंदर आगे ट्रांसफर करते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो जीनोटाइप्स हमारे पास ऑफस्प्रिंग में आई हैं, उनकी क्या जीनोटिपिक जो है वो मेकअप होगा, वो हम देख सकते हैं। व्हाइट डिस्क हमारे पास आया तो ये कैसे प्रोड्यूस होगा? कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डी इधर से आएगा और स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डी इधर से आएगा, तो इसकी जीनोटाइप बनेगी कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डी स्मॉल डी। दूसरा जो हमारे पास इंडिविजुअल आ रहा है व्हाइट सफियर, इसकी जो हमारे पास जीनोटाइप होगी वो क्या होगी? सफियर है तो स्मॉल डी और व्हाइट है तो कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। इट मीन्स कि जो दूसरा हमारे पास गैमीट था, इसने जब इस गैमीट के साथ कॉम्बिनेशन बनाया तो वो हेट्रोजाइगस हो गया व्हाइट के लिए और होमोजाइगस रिसेसिव हो गया सफियर के लिए। फिर इसके बाद जो हमारे पास तीसरा इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो रहा है, वो तीसरे गैमीट का इसके साथ क्रॉस है स्मॉल डब्ल्यू और डिस्क है तो कैपिटल डी स्मॉल डी। तो जो हमारे पास फोर्थ इंडिविजुअल प्रोड्यूस हुआ है, उसकी हमने जीनोटाइप ऑलरेडी हमें मालूम है, तो वो हमने लिख ली है स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डी एंड स्मॉल डी। तो इसकी जो जीनोटिपिक रेशो बन रही है वो भी 1-1-1-1 बनती है और जो फिनोटिपिक रेशो है वो भी 1-1-1-1 बनती है। तो बेसिकली ये टेस्ट क्रॉस है जो कि जेनेटिक टेस्टिंग के लिए यूज होता है। यानी आप हेट्रोजाइगस ऑफस्प्रिंग को या किसी भी ऑफस्प्रिंग को आपने क्रॉस करवाना होता है किसी होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ, तो आपके पास जो रेशो आती है वो 1-1-1-1 की रेशो आती है, अगर ये डाईहाइब्रिड का क्रॉस है।
अगर ये मोनोहाइब्रिड का क्रॉस है तो आपके पास जस्ट 1:1 की रेशो आती है, फिनोटिपिक रेशो और जीनोटिपिक रेशो। The last question for today's lecture is कि white disk is crossed with the white sphere and it gives 3/8 white disk, 3/8 white sphere, 1/8 yellow disk and 1/8 yellow sphere। इसको सॉल्व करते हैं। टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन, इसके अंदर व्हाइट डिस्क का क्रॉस है व्हाइट सफेयर के साथ, तो हम लिख लेते हैं। इसे जो प्रोजेनी प्रोड्यूस हो रही है उसके अंदर 3/8 जो है वो व्हाइट डिस्क प्रोड्यूस हो रहे हैं, यानी 3/8 जो है वो व्हाइट डिस्क है। थ्री एट जो है वो व्हाइट सफेयर है। फिर उसके बाद 1/8 येलो डिस्क है। और 1/8 जो है वो येलो सफेयर है। अच्छा, अब यहाँ पे आपने एक ये भी चीज नोट करनी है कि ये टोटल इंडिविजुअल जो हैं ये 8 प्रोड्यूस हो रहे हैं, 3, 3, 6, 1, 7 और 1, 8। जब 8 इंडिविजुअल जो है या 8 टाइप के इंडिविजुअल्स कब प्रोड्यूस होंगे, इसके अंदर अगर आप थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग करें तो आपको ये आइडिया होगा कि अगर एक पेरेंट 4 गैमेट्स कंट्रीब्यूट कर रहा है और दूसरा पेरेंट जो है वो 2 गैमेट्स कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो इट मीन्स के फिर 8 इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होंगे। 4:2 का जब आप रेशो देखते हैं, जब आप क्रॉस देखते हैं तो टोटल 8 इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होते हैं। तो एक तो इस चीज से आपको ये पता लग जाएगा कि एक पेरेंट ने 4 गैमेट्स जो हैं वो कंट्रीब्यूट करने और दूसरे ने 2 गैमेट्स कंट्रीब्यूट करने। तो अगर आपको क्वेश्चन की समझ नहीं लग रही तो आप इस फॉर्मूले से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं कि आप देखेंगे कि एक पेरेंट जो व्हाइट डिस्क है यही आपको 4 तरह के गैमेट्स दे सकता है, 4 टाइप के गैमेट्स दे सकता है। क्योंकि अगर ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में होगा तो इससे 4 गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे। दूसरे के अंदर चूंकि सफियर है तो सफियर जो है अगर ये डिस्क शेप होता और हेट्रोजाइगस होता तो हो सकता है कि ये भी 4 गैमेट्स अपने कंट्रीब्यूट करता और टोटल 8 की बजाय 16 आपके पास कॉम्बिनेशंस बनते। तो ये चीज आप देख सकते हैं कि टोटल 8 कॉम्बिनेशंस बेसिकली बने हैं, 8 टाइप्स जो है वो प्रोड्यूस हुई हैं। तो एक पेरेंट जो है वो डेफिनेटली हेट्रोजाइगस होगा जो 4 गैमेट्स कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। अगर आपको क्वेश्चन की दूसरे तरीके से समझ नहीं लगती तो आप इस तरह से भी आइडिया लगा सकते हैं। तो वैसे हम अपने पुराने मेथड से ही इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास जो 1/8 इंडिविजुअल प्रोड्यूस हुए हैं वो येलो सफियर हैं। तो येलो सफियर होने के लिए उनकी जो जीनोटाइप है वो होनी चाहिए w एंड d। फिर हम दूसरा देखेंगे कि ये ऊपर वाला जो हमारे पास ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ है ये येलो कलर दे रहा है, तो इसके लिए हम w लिख लेंगे, डिस्क के लिए कैपिटल D लिख लेंगे। दूसरा हमें नहीं पता इसके साथ एलील कौन सा है। इसी तरह व्हाइट सफेयर है तो इसके अंदर व्हाइट के लिए कैपिटल W होगा, दूसरा हमें एलील नहीं पता, सफेयर जो है वो स्मॉल d होगा। व्हाइट डिस्क के अंदर एक कैपिटल W होगा और एक कैपिटल D होगा। तो हमें इसके ये दूसरे एलील का इन दोनों साइड्स पे नहीं पता। तो अब हम पेरेंट्स के अंदर देख लेते हैं, सफेयर था तो ये स्मॉल d होगा, व्हाइट के लिए कैपिटल W होगा और दूसरे का अभी फिलहाल हमें नहीं पता। तो जो फर्स्ट पेरेंट था इसके अंदर व्हाइट डिस्क है तो एक कैपिटल W ये कंट्रीब्यूट करेगा और एक कैपिटल D कंट्रीब्यूट करेगा। अब हम आ जाते हैं अपने होमोजाइगस रिसेसिव ऑफस्प्रिंग की तरफ जो था येलो सफियर। तो हमें यहाँ से ये पता चल जाएगा कि एक स्मॉल d जो है वो एक पेरेंट से आ रहा है और दूसरा स्मॉल d दूसरे पेरेंट से आएगा। तो यहाँ से हमें अंदाजा हो गया कि ये हेट्रोजाइगस पेरेंट है फॉर डिस्क शेप। ठीक है, इसी तरह जो स्मॉल w है, एक स्मॉल w इसका एक पेरेंट से आएगा जो कि हेट्रोजाइगस हो गया व्हाइट कलर के लिए, और दूसरा स्मॉल w दूसरे पेरेंट से आएगा और ये भी हेट्रोजाइगस हो जाएगा फॉर व्हाइट कलर। तो यहाँ से हमें ये भी अंदाजा हो जाएगा कि अब ये वाला पेरेंट जो था ये 2 तरह के गैमीट्स कंट्रीब्यूट कर रहा है। एक गैमीट है कैपिटल W स्मॉल d और स्मॉल w स्मॉल d।
दूसरे पेरेंट से हमारे पास 4 तरह के गैमीट्स आएंगे, कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डी, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल डी और स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डी। तो ये 4 गैमेट्स जब 2 गैमेट्स के साथ कॉम्बिनेशंस बनाएंगे तो टोटल आपके पास 8 इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होंगे। इसके हम क्रॉसेस बना लेते हैं, इस तरह से बनेंगे। इस तरह से टोटल आपके पास 8 टाइप के इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो जब हम इसकी जीनोटाइपिक रेशो देखते हैं, और यहाँ से भी हमें पता लग जाएगा कि जो हमारे पास बाकी ऑफस्प्रिंग थे इनकी जीनोटाइप्स क्या होंगी, क्योंकि ये वाइट हैं और दूसरे अंदर इसके पास आपके पास जो आ रहे हैं, हम इसको देखते हैं। पहला गैमेट जब कैपिटल डब्ल्यू के साथ मिलेगा और इसका कैपिटल डी स्मॉल डी के साथ मिलेगा, तो ये इसकी जो जीनोटाइप बनेगी वो ये होगी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल डी स्मॉल डी। तो जो व्हाइट सफियर प्रोड्यूस हो रहा है उसके अंदर कैसे ये प्रोड्यूस होगा, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डी स्मॉल डी। तो कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू है। तो अच्छा, यहाँ पे जो आपके पास थर्ड इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज येलो डिस्क। तो येलो की वजह से चूंकि ये रिसेसिव है तो स्मॉल डब्ल्यू हो जाएगा और डिस्क शेप जो है वो कैपिटल डी है। तो एक पेरेंट ने कैपिटल डी का गैमीट आपको कंट्रीब्यूट कर दिया इधर से एलील, तो दूसरा एलील जो है वो स्मॉल डी इधर से आएगा, तो इसकी जीनोटाइप बनेगी कैपिटल डी स्मॉल डी। तो यहाँ पे आपके पास इसकी जीनोटाइपिक रेशियो जो आ रही है वो है आपके पास 3 इंडिविजुअल वाइट डिस्क जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो ये बन रहे हैं कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डी। ये भी 3 इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। फिर उसके बाद 1 इंडिविजुअल जो है स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल डी और स्मॉल डी है, और स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डी है। तो यहाँ पे आपके पास जो जीनोटाइपिक रेशो आई है वो है 3 3 1 1, जबकि फिनोटाइपिक रेशो जो आपके पास आ रही है वो आपके पास 4 क्लासेस बन रही हैं, व्हाइट डिस्क, व्हाइट सफेयर, येलो डिस्क एंड येलो सफेयर। तो इसकी रेशो होगी 1 1 1 एंड 1। फिनोटाइपिक रेशो 1 1 1 1 है, जबकि जीनोटाइपिक रेशो जो है वो है 3 3 1 1।